कारपोरेशन खुद अपना रेवेन्यू जनरेट करने की प्रयास करती हैं, उन कारपोरेशन को सरकार भी फंडिंग करती है। जो कारपोरेशन अपना रेवेन्यू जनरेट करने की प्रयास नहीं करती उनको सरकार फंडिंग बंद कर देती है। सब थोड़ा समय दिया जाए, लोगों को समझाया जाए कि टैक्स क्यों लगा रहे हैं, कितना ज़रूरी है। अगर नहीं लगाते तो विकास कार्य जो जम्मू में शहर में होते हैं रुक जाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स के बाद जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में हलचल मची है, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपोजिशन, वो भी एक तरह से क्रिटिसिज्म कर रही हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशंस की, और बीजेपी पर भी काफ़ी निशाना साध रही हैं आज जिस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो म्यूनसिपल लिमिट्स में लगना है, म्यूनसिपैलिटीज़ म्यूनसिपल कमेटीज़ काउंसिल्स में लगना है, उसका पूरा प्रेरोगेटिव म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का होना चाहिए था जो ये डिसीजन लेती। लेकिन सरकार का नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद जो आम लोगों को जो है काफ़ी वहाँ पर उनका रोष देखने को आया। इसमें किसी तरह से भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का कोई यहाँ पर रोल नज़र नहीं आया कि उनकी तरफ से ये पूरा पास हो। इसी पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलावरिया जी हैं। इनसे पूछते हैं, सर ये सारा डिसीजन तो कॉरपोरेशन ने लेना चाहिए था, हाउस मीटिंग होती वहां से निकलना चाहिए था, लेकिन वहां से ना निकलकर ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से निकलता है, क्या कहेंगे? जो सरकार थी, सरकार तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बार बार चेताती थी कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह इस तरह का रेवेन्यू जो है वो लेना पड़ेगा, लेना चाहिए। लेकिन हम बार बार उसको निकारते रहे। हमने बोला हमारे लोगों की मनोस्थिति ये नहीं है, हमारे लोग इस हालत में नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स दे पाएँ। तो हमने उसको कोशिश की कि ना लगे जम्मू के लोगों के ऊपर, तो अच्छी बात है। अब एक देश का कानून है, देश का कानून है कि आपको आत्मनिर्भर होना होगा। जो कॉरपोरेशन खुद अपना रेवेन्यू जनरेट करने की प्रयास करती हैं, उन कॉरपोरेशन को सरकार भी फंडिंग करती है। जो कॉरपोरेशन अपना रेवेन्यू जनरेट करने की प्रयास नहीं करती उनको सरकार फंडिंग बंद कर देती है। सब पूरे देश में चलता है। उसी के चलते अब ये जो नोटिफिकेशन आई है, इसमें यही है कि उनको लगता था कि जब अगर ये नहीं करते, हाउसिंग डिपार्टमेंट नहीं करता इसको, चीफ सेक्रेटरी से ही बात हुई है, तो हमारे जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं, करोड़ों रुपये प्रोजेक्ट हैं, फंडिंग है, वो रुक जाते। तो उससे फिर हमारा विकास जो था वो ठप हो जाना था। तो वैसे भी एक जो पूरे देश में कानून है कि सरकार ने चलना चाहिए। मैं आपको बता दूं, हमारे पास में ही ये कैंटोनमेंट बोर्ड सतवारी है, जहाँ पे 7 वार्ड है, जहाँ पे लोग 1965 से टैक्स दे रहे हैं। चाहिए था, मेरा इंडिविजुअल राय है, जो मैं पार्टी हाउस की राय नहीं कहता, मेरी इंडिविजुअल राय था कि हमें इसको बार बार निकारने से बेहतर होता कि हम चर्चा करते कि हाउस टैक्स कितना लिया जाए और लोगों से बात करते, चाहे वो चैम्बर के लोग हैं, चाहे वो बार एसोसिएशन के लोग हैं, चाहे वो शॉपकीपर एसोसिएशन के लोग हैं, चाहे वो महिला वेलफेयर कमेटीज़ हैं, सबसे बात करते कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी है और इस करने का फ़ायदा क्या होगा। और आप स्टेक होल्डर हो, आप ही बताओ कि क्या करें, मिनिमम कहाँ से शुरू करें। अगर ऐसा प्रारूप बना के भेजते तो मुझे लगता वो भी अच्छा होता। लेकिन आज जो सरकार ने प्रारूप बना के भेजा है वो इस तरह का प्रारूप है कि पूरे देश में जो टैक्स ले रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स, उससे बिल्कुल कम है हमारे वाला। और इसके साथ उन्होंने कुछ कंसेशन भी रखी हुई हैं और लाकी पीरियड रखा है 2026 तक ये ही रहेगा, इसको बढ़ाया नहीं जाएगा। दूसरा, मैं मोटा मोटा बता दूं कि जिस आदमी की कच्ची दुकान है, कच्चा मकान है, उसको कोई टैक्स नहीं है। जिस आदमी की 100 स्क्वायर फुट दुकान है 10 बाई 10 फुट की, उसको 50 रुपये महीने का टैक्स है। जिसकी दुकान 200 स्क्वायर फुट है उसको टैक्स 200 रुपये महीने है, वो ऑलरेडी हमें दे रहा है। आम लोग 1000 स्क्वायर फुट तक किसी को टैक्स नहीं है मकान को, आम लोग निकल जाते हैं बाहर। और फिर वहाँ से आगे चलें तो 1000 से लेके 2000 रुपये स्क्वायर फुट तक जिसका है उसको 800 रुपये से लेके 1200 रुपये तक बनता है, 70-80 रुपये महीना उसको बनता है, वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। और फिर 2000 से 3000 स्क्वायर फुट का भी ऐसे ही है। 5000 स्क्वायर फुट जिसका मकान होता है तो उसको 2500 लेके 3500 रुपये तक है। मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो भी आपने बताया कि बड़े मिनिमम नॉमिनल से चार्जेस उसमें रखे रखें ताकि लोगों पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। लेकिन प्रश्न यही है कि
नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी हुई और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ये सब करना चाहिए था क्योंकि वही आम लोगों के साथ जुड़ी हुई है। फिर इसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की रेलेवेंस क्या रह जाती है? एग्जीक्यूटिव एजेंसी आज भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। हम हाउस में बैठेंगे, फैसला करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि अपनी जो हमारी रिजर्वेशंस होंगी, हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अगर देना भी है तो इसमें जो अमेंडमेंट होनी चाहिए वो हम करके भेजेंगे। मुझे लगता है कि सरकार और एलजी हमारी बात मानेंगे और उस ढंग से चलेंगे। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। उसी को लेकर आज जैसे आप एक मीटिंग बुलाई गई थी, हाउस मीटिंग थी, स्पेशल सेशन रखा गया था कि इसी पर डिस्कशन करने के लिए, लेकिन अचानक से एक तो रद्द हो गया। आप एक उसका कारण जरूर बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा कि क्या अगर यहाँ पे विरोध होता तो जो विरोध यहाँ से आप जाहिर करते तो क्या वो सरकार सुनती? मैंने आपको पहले बताया, पहली बार बताई कि मीटिंग की हाउस से हमने इसलिए पोस्टपोन की है कि थोड़ा सा विचार करने के लिए हमें भी समय चाहिए और इसके साथ साथ जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें होमवर्क करना था, वो पूरा हमें नहीं मिल पाया। और एलजी साहब भी जहाँ पे नहीं थे, तो सारी चीज़ों को हम देखे इसको पोस्टपोन किया है, कैंसिल नहीं किया है। दूसरा, लोगों के विरोध की बात की है आपने। जो लोगों का विरोध है उसको हम लोगों के साथ ही चलने वाले हैं। हम यही कहते हैं कि लोगों को पहले, आज भी यही कहने वाले हैं, कहना भी चाहिए कि थोड़ा समय दिया जाए, लोगों को समझाया जाए कि टैक्स क्यों लगा रहे हैं, कितना ज़रूरी है। अगर नहीं लगाते तो विकास कार्य जो जम्मू में शहर में होते हैं रुक जाएंगे, शहर का विकास रुक जाएगा। और आपको थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा हमें आने वाला है। तो लोग भी मानते हैं। जब इंडिविजुअल हम लोगों से चर्चा करते हैं तो कोई भी आदमी नहीं कहता तो बस इतना ही है, नॉमिनल है जी। बट लोगों को उस चीज़ का पता ही नहीं है इसका प्रारूप क्या मैं है। वही कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा अवेयरनेस की बात, कि सबसे पहले अच्छा होता था आम लोगों में एक डिबेट शुरू कर देते कि इस तरह से जो है प्रॉपर्टी टैक्स लगने वाला है और प्रॉपर्टी टैक्स बड़ा नॉमिनल सा होगा जिसकी किसी की जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। कहीं फिर इसे हम क्या समझें कि सरकार और कॉरपोरेशंस के बीच में क्या कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है या वो आपसी संवाद नहीं है जिस वजह से इस बात को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया कि पहले आप ऐसे कर लेते या आपकी बात सुनी जाती? कहीं ना कहीं हर बार सरकार की हमें इंटीमेशन आती रही, हम निकारते रहे। अब एक ऐसा क्रूशियल समय था कि अब ये जो टाइम है, इस वक्त हर प्रोजेक्ट आते हैं, बनते हैं और फाइनेंशियल ईयर का प्लान बनता है। सरकार ने भी सोचा कि जो केंद्र में ये लेके जाते हैं, क्या लेके जाना है। अगर तो ब्लैंक जाते हैं तो वो फंडिंग बंद कर रहे थे, तो इन्होंने भी एक मिनिमम बना के अपने से होमवर्क करके हमें कहा कि ये है, आप इसको एग्जीक्यूट करवाइए। तो एक समय को संभालने की बात की है उन्होंने। ऐसा नहीं है कोई संवाद नहीं है, अल्टीमेटली तो एग्जीक्यूट हमें ही करना है। तो हमें जो अपनी अमेंडमेंट्स देंगे, मुझे लगता है उसमें ये सुधार भी करेंगे, वो होगा। मतलब एक चीज तो तय है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। हम नहीं चाहते कि लोगों को लगाएं, लेकिन अगर कारपोरेशन चलानी है तो अल्टीमेटली आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपको थोड़ा बहुत लगाना ही पड़ेगा, तभी शहर का विकास होगा। आखिरी प्रश्न कि अगर हाउस मीटिंग होती है, जैसे आपने कहा कि अभी पोस्टपोन की है, दोबारा से होगी, उसमें अगर विरोध हो जाते हैं, जैसे चाहे अपोजिशन हो चाहे बीजेपी के ही अगर जो काउंसलर्स हैं वही विरोध करते हैं, तो क्या उस विरोध का कोई असर होगा? नहीं, बिल्कुल। सरकार ने भी हमें ज़बरदस्ती हमारे पे नहीं थोपा है। सरकार कहती है ठीक है, अगर नहीं लगाना आपने तो नहीं लगाओ, लेकिन हमसे भी कोई उम्मीद नहीं रखो, चलाओ कारपोरेशन। फिर कारपोरेटर को पूछेंगे कैसे चलाएंगे, बताओ भाई, आप इन एम्प्लॉयज़ को सैलरी कहाँ से देंगे, आपके शहर में नाली, आपकी गली नहीं बन रही वो कैसे बनाएंगे, अगर आपकी बिजली नहीं तो वो कैसे बनाएंगे, आपको पानी चाहिए, हर घर नल चाहिए, वो कैसे देंगे। कारपोरेटर कहते हैं कि ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमारा चल रहा है तो ठीक है, चल रहा है तो चल रहा है, नहीं लेंगे। जैसे लोग बोलेंगे, कारपोरेटर बोलेंगे, हमें तो वैसे ही चल रहा है। चलिए, धन्यवाद। तो जैसे कि अभी आपने सुना कि डिप्टी मेयर साहब ने भी कहा है कि कॉरपोरेशन चलाने के लिए जो टैक्स का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पूरे देश में अगर टैक्स ये लागू है, जम्मू कश्मीर में भी लागू किया जा रहा है, बड़ा नॉमिनल सा है लेकिन ज़रूरी है। अगर कॉरपोरेशन को स्वावलंबी बनना है, डिपेंडेंट नहीं रहना है ज़्यादा सरकार के फंड्स पर, खुद भी जनरेशन करनी पड़ेगी, ये कुछ है। और ये भी बताया है कि अगर आने वाले समय में हाउस मीटिंग में जो भी विरोध होंगे, अगर उसमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत होगी तो उस पर भी पूरी चर्चा की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि उसी तरीके से जो है प्रॉपर्टी टैक्स को लगाया जाए ताकि आम जनता पर जो है उसका ज़्यादा बोझ ना पड़े।